10,16,569 रुपए। क्या है ये है एक टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर आपको करना है टैक्स कैलकुलेशन। 30% की स्लैब में आता है ये अमाउंट और मात्र 2220 रुपए की टैक्स की पेमेंट हम करने वाले हैं। इतने ह्यूज अमाउंट के ऊपर मात्र 2220 रुपए कैसे पॉसिबल हुआ और किसकी आईटीआर है ये? दोस्तों एक पेंशनर है जिसकी आईटीआर है। मात्र पेंशन से उसकी इनकम नहीं है, पेंशनर जरूर है, पेंशन से इनकम है और मल्टी सोर्स से इनकम है, अदर सोर्स से इनकम है। अब वो अदर सोर्स आपने बहुत बार सुने हैं, लेकिन उन सभी के लिए आईटीआर कौन सी यूज होगी इसका नहीं पता। कहां दिखाई जाएगी आईटीआर में ये सारी की सारी इनकम उसका नहीं पता। इनकम कौन सी है? नंबर 1 डिविडेंड से इनकम, नंबर 2 सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से इनकम, एफडी के इंटरेस्ट से इनकम, आरडी के इंटरेस्ट से इनकम और इसके साथ ही साथ आपका मनपसंद कंफ्यूज कर देने वाला म्यूचुअल फंड। जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है और उसको सेल करने पर अगर हुआ है कैपिटल गेन तो कहां पर दिखाएं, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में? बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज तो तय है, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके मैं आईटीआर फाइल करूंगा वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी उस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं मिनटों में। और एक बात बता दूं, किसी भी चीज के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सारी की सारी कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर खुद करेगा। आपको तो बस एंजॉय करना है आईटीआर को। टाइम थोड़ा सा लगेगा बट नॉलेजेबल वीडियो है। अगर इतनी सारी चीजें सीखनी है और आपको भी खुद से आईटीआर फाइल करनी है तो आपको ये वीडियो जरूर से जरूर देखनी है, तभी आप खुद से आईटीआर फाइल कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाला हूं ना उससे कंप्यूटेशन तैयार होगी। कंप्यूटेशन आईटीआर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। विदाउट कंप्यूटेशन आपकी आईटीआर किसी काम की नहीं। बैंक वाले आईटीआर मांगेंगे, साथ में कहेंगे विद कंप्यूटेशन दो। अब कंप्यूटेशन पूरी एक्सप्लेनेशन होती है एक आईटीआर की, उसमें सब बताया जाता है कि आईटीआर में दिखने वाली जो इनकम है वो किस किस सोर्स से ली गई है, कैसे टैक्स की कैलकुलेशन की गई है और टैक्स को सेव करने वाले टैक्स सेविंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज किए गए हैं और कैसे कैसे यूज किए गए हैं। आज इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे आपको, बट आपको कॉन्टिन्यूसली स्लो मोशन में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझना है। कोई फास्ट नहीं, कोई जल्दी नहीं, आराम से। तो चलिए, स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है एक कंप्यूटेशन जिसके अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है, एड्रेस वगैरह मैंने थोड़ा हाइड कर दिया। इसके अंदर से आईटीआर 2 इसके अंदर फाइल होगी और इसके अंदर सारी डिटेल इसमें दी हुई है। देखिए कंप्यूटेशन सबसे टफ पार्ट होता है क्योंकि इसको बनाने में आधा 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि इतनी बढ़िया खूबसूरती से तब भी हम फ्रेमिंग नहीं कर पाते कंप्यूटेशन की। तो देखिए जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम फाइल करेंगे वो है टैक्स क्लाउड। और ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये सारी की सारी इनकम शो कर रहा है। यहाँ पर ये सैलरी की इनकम लिखी हुई है, अदर सोर्स इनकम लिखी हुई है, कैपिटल गेन की इनकम लिखी हुई है। किस कैपिटल गेन पर मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर 20% और शॉर्ट टर्म हुआ है तो उसके ऊपर मतलब स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। और साथ ही साथ इसके अंदर और भी कई चीज़ें बताई गई हैं। और अच्छा 20% है तो 1 लाख से कम है तो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बट लॉन्ग टर्म पर 20% लगता है, ये एक्सप्लेन किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं और भी कई चीज़ें इसके अंदर है। देखिए टैक्स कितना बना है, 2220 रुपये मैं दिखा दूँ आपको। और यहाँ पर ये जो इनकम है वो 10,16,569 रुपये इनकम ली गई है और इसके ऊपर जो टैक्स बना है वो 2220 रुपये बना है। और ये कैसे बना है आपको सब पता लगेगा। देखिए पेंशन से इनकम आई है, ये पेंशन की इनकम है 4,13,000 रुपये, इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिली है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, अदर सोर्स इनकम दिखाई गई है, देखिए कितनी सारी इनकम्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं। और ये सारी की सारी इनकम आज आपको पता लगेगा कैसे फाइल करनी है। देखिए इसमें डिडक्शंस वगैरह के बारे में बताया गया है, टीसीए टीटीटीवी के अंदर क्या हुआ है। और देखिए सारा कुछ इसके अंदर कितना बढ़िया फ्रेमवर्क है, फॉर्मेट है ये। और सारा ऑटो फिल होगा। ये यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, ये मैंने म्यूचुअल फंड सेल किए थे, उसकी भी इनकम इसके अंदर आज दिखाई जाएगी और सब कुछ आपको बताया जाएगा। देखिए कितने सारे बैंक अकाउंट्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं और ये सारी आईटीआर आपको फाइल करनी, कंप्यूटेशन बनानी आपको बताई जाएगी। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ। ये है टैक्स क्लाउड का सॉफ्टवेयर है, यहाँ लिखा हुआ है टैक्स क्लाउड ऑफ इंडिया, ठीक है, टैक्स क्लाउड इंडिया लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी बड़ी ईजी और सिंपल वे में। तो चलिए फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इसमें बताएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ठीक है जी। आईटीआर फाइल करते टाइम ये आपकी गवर्नमेंट की इस वेबसाइट है दोस्तों, ये इनकम टैक्स का पोर्टल है, इसको आप लॉगिन कर लीजिए। और इसके अंदर 3 काम की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब पहली चीज़ है 26AS। अब 26AS क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड होगा वो मैं आपको भी बताऊँगा। दूसरी चीज़ है TIS, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। TIS है
टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसके अंदर हमारा आएगा TIS। TIS मीन्स टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, ठीक है, इसका क्या रोल है। और उसके बाद आएगा AIS, इसको कहते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट ये भी इसके अंदर आएगी, और इसके अंदर और भी कई चीज़ें आने वाली हैं, तो सबको हम बढ़िया तरीके से बारीकी से समझेंगे। तो चलिए कहाँ से शुरू करें। एक कंफ्यूजन है ना, बड़े इजी तरीके से देखते हैं। सारी कंफ्यूजन को साइड में रख के सबसे पहला स्टेप, ITR को फाइल करने से पहले आपके पास इनकम टैक्स के पोर्टल से वो 3 चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है। ये आपका यहाँ पर मतलब कि लॉगिन कीजिए, और जैसे मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, ये मेरा मेन डैशबोर्ड है, इसको आप लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जैसे मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, और इसको अगर लॉगिन करना हो तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक कीजिए। इनकम टैक्स का पोर्टल है, आपको इतना तो देखिए पता ही है, फिर भी मैं ओपन करना बता देता हूँ। यहाँ पर लिखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है गूगल। कई लोग होते हैं ना उनको पता नहीं है, लेकिन चलिए शुरू से आपको पता लग जाएगा। इनकम टैक्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम टैक्स लॉगिन। अब इनकम टैक्स लॉगिन लिखते ही आपका पहला आएगा ई पोर्टल incometax.gov.in, तो इस पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप इसमें यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो होम स्क्रीन पर जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ है, इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर फटाफट से अपना पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करके ना यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये मेरा ऑलरेडी देखिए, जब आप पैन नंबर और पासवर्ड डालते हैं तो ऐड हो जाता है, सेव करने के लिए पूछता है, तो मेरा यहाँ सेव हुआ पड़ा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, टिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी आपका पैन नंबर सेव हुआ पड़ा है उसको क्लिक करेंगे और कंटिन्यू, मतलब ID पासवर्ड डालना है, ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले जो ई फाइलिंग है ना, यहाँ से आपको ITR फाइल करनी है। तो ये इनकम टैक्स रिटर्न है, ठीक है, और यहाँ पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट मैं इनकम टैक्स के पोर्टल से ITR नहीं फाइल करने वाला। वो थोड़ा सा ये ना टफ है, और ये इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इससे बढ़िया और ईजी मोड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है टैक्स क्लाउड का, वो बहुत ईजी है, उसके अंदर आप बहुत ही खूबसूरती से अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले मैं वो 3 चीज़ें कलेक्ट करता हूँ जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ई फाइल में जाइए, इनकम टैक्स रिटर्न में जाइए, नीचे आपका व्यू 26AS है, इस पर आप क्लिक करिए। व्यू 26AS पर क्लिक करते ही कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर टिक कीजिए आई एग्री पर, और प्रोसीड कर दीजिए यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लिखा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप असेसमेंट ईयर ले लीजिए, लिखा है असेसमेंट ईयर, ये है 22-23। अब आप सोच रहे होंगे मैंने असेसमेंट ईयर 22-23 क्यों लिया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसा कमाते हैं उसके नेक्स्ट ईयर में ITR जाती है, इसीलिए हम हमेशा नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट करते हैं, मतलब असेसमेंट ईयर। अभी मैं ITR भर रहा हूँ 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 22 की, तो उसकी इनकम 31 मार्च के बाद दिखाएंगे, 31 मार्च 22 के बाद। तो जो 31 मार्च 22 के बाद दिखाएंगे वो 31 मार्च 22 के बाद आपका 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 होगा, जिसके अंदर आप 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 की जो रिटर्न फाइल करेंगे वो साल खत्म होने के बाद फाइल करेंगे, और अगला साल 22-23 होगा, तो इसलिए मैंने इसमें असेसमेंट ईयर 22-23 लिया है। उसके बाद व्यू एज, इसमें HTML कर लो, और यहाँ पर व्यू डाउनलोड पर क्लिक करो। तो ये जैसे क्लिक करोगे नीचे इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है, नाम दिखा देगा आपको, ये पैन नंबर दिखा देगा, यहाँ पर स्टेटस आपका पैन का एक्टिव है, और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, और असेसमेंट ईयर 22-23 है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने पैसा कमाया है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, और असेसमेंट ईयर जिस मतलब ईयर के अंदर आप ITR फाइल कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर आप ITR हमेशा फाइल करते हो, मतलब 22-23 के अंदर आप अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 इसके अंदर आप अपनी ITR फाइल कर रहे हो। और आपको मैं बता दूं, सैलरी और पेंशन या जो भी कोई ऐसा केस हो जिसमें ऑडिट नहीं होना, तो आपको बता दूं 31 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, तो इसीलिए टाइम से पहले आप रिटर्न को फाइल कर लीजिए। अब इसमें नेचर ऑफ असेसी जो है उनका नाम लिखा हुआ है, नेम ऑफ असेसी उनका नाम लिखा हुआ है, एड्रेस ऑफ असेसी उनका एड्रेस लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इस 26AS के अंदर ये 4 जगह से इनकम हुई है। एक कैनरा बैंक से म्यूचुअल फंड लिए हैं, तो वहाँ से ये इनकम हुई है, टोटल अमाउंट इन क्रेडिट, ठीक है, ये इनका अमाउंट है। उसके ऊपर इतना TDS कटा हुआ है, ठीक है, जिसने भी काटा है, और इतना का इतना ही TDS डिपॉजिट भी कर दिया उस इंसान ने, बहुत बहुत धन्यवाद उसका, जो टाइम से उसने सब डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद है कैनरा बैंक है, इन्होंने कैनरा बैंक वालों ने क्या किया, 2,82,583 रुपये ये इनको ब्याज मिला है, जो बहुत बड़ा अमाउंट था जो FD करवाई गई थी, उसके ऊपर जो ब्याज है 2,82,000 का ब्याज मिला, और उस 2,82,000 के ऊपर आपका 28,261 रुपये का TDS भी कटा है, और वो जमा भी करवा दिया है कैनरा बैंक ने। तो SDFC, अब उसके बाद है ये हेड पोस्ट ऑफिस ने 32,250 रुपये का ब्याज दिया है, ठीक है, हो सकता है इसमें जो FD हो वो 10 लाख की हो, 8 लाख की हो, 5 लाख की हो, तो उसके ऊपर जो एक छोटा सा अमाउंट है 32,250 1 साल का इंटरेस्ट है, उस पर इतना TDS काटा गया है, इतना ही डिपॉजिट कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, इसके अंदर भी यहाँ पर इतना इंटरेस्ट मिला है, और इसके ऊपर कोई TDS नहीं काटा, और कोई TDS ना काटा ना जमा करवाया।
ठीक है, ये इन सभी के 10 नंबर हैं जिन्होंने टीडीएस काटा है। ठीक है जी, अब ये चारों इनकम हमने अपनी आईटीआर में दिखानी है। पहली चीज़ तो ये अब जब हमने अपनी आईटीआर में दिखानी है, ये काफ़ी समय से ऐसा ही हो रहा था कि हम इसी तरह से अपनी इनकम को दिखाते आ रहे थे। 26AS कहते हैं इसको। ठीक है जी, इसको आप 26AS बोलोगे, यहाँ लिखा हुआ भी है फॉर्म 26AS, बहुत ज़रूरी होता है। इससे पता लग जाता है कि कहाँ से आपकी इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, और कुछ इनकम हमें मालूम होती है कि हमारी इनकम है और कुछ नहीं मालूम होती, तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जो इनकम एटलीस्ट इसमें दिख रही है वो इनकम आपको एक बार आपकी नज़रों के सामने आ गई। अब डिसीजन आपका है, ये आपकी इनकम है तो लो, नहीं है तो मत लो, लेकिन हमें मालूम है ये हमारी इनकम है, हमने चेक कर लिया है। आपको भी चेक करना है इसी तरीके से। फिर आगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है, देखिए एक डाटा और हमें मिला है इसके अंदर। ये यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने यहाँ पर 36,000 का एडवांस इनकम टैक्स जमा करवाया था। ठीक है, वो डिटेल भी यहाँ पर है, और उसके बाद यहाँ पर बाकी और कोई डिटेल नहीं है। अब एटलीस्ट जो 26AS में है इसको देखकर हम अपनी रिटर्न फाइल करते थे, बट गवर्नमेंट ने अभी कुछ न्यू इंट्रोड्यूस किया है, अनाउंस किया है और एप्लीकेबल भी हो गया है। दोस्तों, ITR 2 के इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं ITR 2 के नेक्स्ट पार्ट में। कीप वॉचिंग। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे YouTube चैनल पर कोई नई वीडियो आएगी तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपके अपने इस YouTube चैनल पर अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।